हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैठकर किए जाने वाले महत्वपूर्ण आसन का भाग 4। इस पे ऑलरेडी मैं 3 वीडियो बनाई हूँ, वो भी दंडासन सीरीज का। अभी वज्रासन सीरीज का बनाना बाकी है। तो दंडासन सीरीज में किस तरीके से बैठा जाता है और इस सीरीज से हम लोग रिलेटेड कौन कौन से आसन कर सकते हैं, उस पर 3 वीडियो मैंने बनाया। उस पर बहुत सारा आसन हम मतलब किस तरीके से कर सकते हैं वो मैंने वहाँ पे बनाया है, तो उसको जाकर ज़रूर देखिए। मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है योगा करके, वहाँ पे आपको बहुत सारा योगासन देखने को मिल जाएगा। और आज हम लोग करेंगे वज्रासन मतलब दंडासन सीरीज का और भी बहुत सारा आसन। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो दंडासन सीरीज में आने के लिए सबसे पहले तो हम लोगों को दोनों पैरों को आगे करना होता है इस तरीके से, और अपने दोनों पंजों को अपने कमर के इस तरीके से बगल में रखना होता है। और दंडासन सीरीज का मतलब दंडासन करने का सही तरीका क्या है उस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो जाकर देखिए। आज हम लोग सबसे पहले करेंगे अर्धमत्स्येंद्र आसन। अर्धमत्स्येंद्र आसन किस तरीके से किया जाता है, चलिए अभी शुरू करते हैं। ये जो है ना, बैठकर किए जाने वाले आसन में ट्विस्टिंग आसना, बहुत सारा आसन होता है जिसमें हम लोगों को अपने बॉडी को ट्विस्ट करना होता है, मोड़ना होता है। तो ये जो है अर्धमत्स्येंद्र आसन जो है वो ट्विस्टिंग आसना में आता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने दाएं पैर से स्टार्ट करेंगे। तो ये दंडासन सीरीज के एक्टिव मोड में आएंगे। अपने दाएं पैर को उठाकर इस तरीके से बाएं पैर के नीचे से क्रॉस करते हुए अपने कमर यहाँ पे जंघे के पास लेकर इस तरीके से आएंगे। और अपने बाएं पैर को क्या करेंगे, इस तरीके से उठाकर, अगर क्रॉस हो सकता है तो अपने दाहिने पैर के घुटने के पास यहाँ पे मोड़े हैं जहाँ पे, वहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। पैर इस तरीके से बिल्कुल रहेगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को, जो पैर मेरा नीचे है उस हाथ को उठाएंगे और इस तरीके से क्रॉस करते हुए छाती को उसके इस तरीके से पुश करेंगे और यहाँ घुटने पे रखने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा बायां हाथ है उसको सांस लेते हुए इस तरीके से पीछे मोड़ेंगे और पीछे हम लोग ट्विस्ट करेंगे, इस तरीके से देखेंगे। इसके बाद इस तरीके से हम लोग होल्ड करेंगे। जब हम लोग शरीर को इस तरीके से होल्ड करते हैं तो सांसें हमारी नॉर्मल रहती है, सांस को रोकेंगे नहीं। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर होल्ड करें, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी देर आप होल्ड करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। इस तरीके से हम लोग होल्ड करेंगे। वापस आने की स्थिति में सबसे पहले हम लोग अपने गर्दन को आगे इस तरीके से लेकर आएंगे। पीछे जो हाथ हमने लेके गया उसको इस तरीके से लाएंगे। हाथ को इस तरीके से ऊपर से क्रॉस करवाते हुए बगल में रखेंगे। इस पैर को आगे करेंगे, फिर नीचे वाले पैर को भी इस तरीके से आगे करेंगे। तो ये था अर्धमत्स्येंद्र आसन का आधा पार्ट। अभी हम लोग करेंगे इसका काउंटर पोज भी, मतलब दूसरे पैर से भी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने बाएं पैर से भी शुरू करते हैं। तो बाएं पैर को भी क्या करेंगे, मोड़कर अपने क्रॉस करवाते हुए इस तरीके से जंघे के पास लेकर आएंगे। बाएं पैर को इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे। अपने बाएं हाथ को क्रॉस करवाते हुए दाहिने पैर के मतलब बाएं पैर के घुटने पे इस तरीके से रखेंगे। दाहिने हाथ को पीछे ले जाएंगे और फिर पीछे ट्विस्ट करेंगे इस तरीके से। कुछ सेकंड तक ऐसे ही होल्ड करेंगे हम लोग। वापस आने की स्थिति में हम लोग पहले हाथों को लाएंगे, गर्दन को सीधा करेंगे, हाथ को इस तरीके से पकड़ में रखेंगे, पैरों को उठाकर इस तरीके से सीधा करेंगे और फिर दूसरे पैरों को भी इस तरीके से सीधा करेंगे। फिर हम लोग इस तरीके से हाथ को पीछे रख के पैर को फैलाकर इस तरीके से रिलैक्स करेंगे। तो ये था अर्धमत्स्येंद्र आसन। इसके बाद जो हम लोग आसन करने वाले हैं वो है गोमुख आसन। वो भी ट्विस्टिंग आसन में आता है और बैठकर ही इसे हम लोग करते हैं। तो ये भी दंडासन सीरीज का ही आसन है और बहुत ही अच्छा आसन है। तो चलिए अभी गोमुखासन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग दंडासन सीरीज के एक्टिव मोड में इस तरीके से आएंगे। इसके बाद हम लोग पहले अपने दाहिने पैर से करेंगे, फिर इसको बाएं पैर से करेंगे। काउंटर पोज करना ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है, हम लोग एक पैर से कर लेते हैं फिर दूसरे पैर से करना भूल जाते हैं। तो जब किसी भी आसन को एक पैर से करते हैं तो उसका काउंटर पोज भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो अपने एक्टिव मोड में आएंगे, दाएं पैर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, दाहिने पैर को मोड़ते हुए इस तरीके से बाएं वाले जंघे के पास पूरा अंदर तक इस तरीके से लेकर आएंगे। और इसमें क्या करेंगे, अपने
जो बायां पैर है उसको इस तरीके से क्रॉस करवा कर पीछे इस तरीके से लेकर जाएंगे। बहुत लोगों से नहीं हो पाता है, तो जितना हो पाता है उतना ही करेंगे। और ये हमारा जो दोनों घुटना है ना, लगभग अलाइन में होना चाहिए, पैरेलल एक दूसरे से होना चाहिए, और ये लगना चाहिए कि हमारा गाय का मुख जैसा है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को, जो पैर मेरा ऊपर है उस हाथ को ऊपर रखेंगे, जो पैर मेरा नीचे उस हाथ को नीचे इस तरीके से रखेंगे। इसके बाद जो है हम सांसों को लेते हुए जो हाथ ऊपर है उसको ऊपर से क्रॉस करवाएंगे इस तरीके से पीछे की ओर, इस तरीके से यहाँ से मोड़ेंगे इस तरीके से। और जो हाथ नीचे है, जो पैर नीचे है, उसको इस तरीके से सांसों को भरते हुए नीचे पीछे से इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे। और दोनों हाथों को एक दूसरे से मतलब टच करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को पकड़ ले। अगर नहीं होता है तो आप टी शर्ट को भी पकड़ सकते हैं या फिर कोई फीता वगैरह यूज कर सकते हैं। मैं पीछे से भी करके दिखाऊंगी, जब इसका काउंटर पोज करूंगी तो पीछे से आपको ज़रूर करके दिखाऊंगी। तो इस तरीके से करना है और फिर आपको सांसों को नॉर्मल रखना है और कुछ सेकंड तक इस आसन में बने रहना है, जितनी देर आपकी कैपेसिटी है। वापस आने की स्थिति में जो हाथ हमने पहले ले गए, बाद में ले गए थे, उसको इस तरीके से आग लाकर इस पे रखेंगे। फिर इस हाथों को इसके ऊपर रखेंगे। जैसे जैसे हम लोग का शरीर जो बंद होता है वैसे वैसे हम लोग खोलते हैं। तो फिर उसके बाद हम लोग ऊपर वाले पैर को सामने लेकर आएंगे और फिर अंदर जो पैर था उसको भी इस तरीके से सामने लेकर आएंगे। फिर इसका भी हम लोग काउंटर पोज करेंगे। तो काउंटर पोज मैं आपको पीछे से करके दिखाती हूँ, पीछे से करके, तो आपको हाथ भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो करना क्या है, इसको मैं बाएं पैर से करेंगे पहले। तो बाएं पैर को क्रॉस करवा के इस तरीके से लेकर जाना है, दाहिने पैर को भी इस तरीके से क्रॉस करवाएंगे। दोनों पैरों को घुटने के ऊपर रखेंगे। पहले क्या करेंगे, सांसों को लेते हुए जो पैर ऊपर है उस हाथ इस तरीके से ऊपर, जो हाथ नीचे उस हाथों को नीचे से पीछे से इस तरीके से क्रॉस करेंगे और हाथों को एक दूसरे से इस तरीके से लॉक करेंगे। स्टार्टिंग में नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे फिर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हाथ भी लॉक हो जाता है। अगर नहीं लॉक होता है तो आप धीरे यहाँ से जितना होता है उतना ही करेंगे। इस तरीके से टी शर्ट को पकड़ सकते हैं या फिर कोई फीता जो है उसको रखकर इस तरीके से आप कर सकते हैं। कुछ सेकंड तक हम लोग इस तरीके से होल्ड करेंगे। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर करिए, सांसों को नॉर्मल रखिए। वापस आने की स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे वाले हाथों को आगे लाकर घुटने पर रखेंगे, फिर ऊपर वाले हाथों को लाएंगे, फिर वापस हम लोग पैरों को अनफोल्ड करेंगे और वापस हम लोग दंडासन में आकर रिलैक्स करेंगे। तो ये था गोमुख आसन। तो आज हमने 2 आसन सीखा बैठकर किए जाने वालों में। एक था हमारा मत्स्येंद्र आसन, दूसरा था हमारा गोमुख आसन। ये दोनों आसन थोड़ा सा टफ है बैठकर किए जाने वालों में से। वैसे वक्रासन जो है वो थोड़ा सा आसान होता है। तो जो आसन आपको अच्छा लगे, जो आप आसानी से कर पाते हैं, उसे ज़रूर कीजिए। अगर आप टेक्निक के साथ करते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप, तो सारे आसन को आप अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको दोनों आसन अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैठकर किए जाने वाले और भी महत्वपूर्ण आसन, जो वज्रासन सीरीज का होगा। अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो दंडासन सीरीज का था। वज्रासन सीरीज में भी बहुत अच्छे अच्छे आसन हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।